अभी हमारे साथ हैं उन 3 छात्रों के दोस्त और यहाँ के स्टूडेंट प्रेसिडेंट रमेश जैन। रमेश जी, आप हमें बता सकते हैं कि आपकी आखिरी बार उन छात्रों से कब बात हुई? 26 अक्टूबर को, जिस दिन वो लापता हुए। क्या बात हुई थी आपकी उनसे? बस उन्होंने यही बताया कि झांझर पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। इतने में मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया। तो क्या क्यों गए थे वो लोग झांझर, क्या आप जानते हैं? धीरेश और गौतम दिनों के साथ उसके गाँव गए थे दशहरा मनाने के लिए। अगले दिन तो वो वापस भी आने वाले थे। इस बात को 2 महीने हो गए, लेकिन तब से अब तक उनका कुछ भी पता नहीं चला है। ऊपर से पुलिस और सरकार का रवैया इस पूरे मामले को लेकर इतना गैर जिम्मेदाराना है कि पूछिए मत। सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया ही सही शब्द होंगे छात्रों के आक्रोश को समझने के लिए। एमके गांधी मेडिकल कॉलेज से मैं शालिनी देव, कैमरामैन आशुतोष मिश्र के साथ दिल्ली। सर आपसे सवाल पूछना चाहेंगे सर, एमके गांधी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के बारे में आपको जवाब देना होगा। सर आपसे जानना चाहेंगे सरकार क्या कर रही है? सर 2 महीने हो चुके हैं, एमके गांधी कॉलेज के छात्र अभी तक लापता हैं। सरकार को ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? ऐसी बात नहीं, सरकार की कोशिश पूरी तरह से जारी है। सर सरकार का अगला कदम क्या होगा? इसके लिए हमने सीबीआई की टीम गठित कर ली है, जो शीघ्र ही झांझर के लिए रवाना होगी। सर प्लीज सर मैं जानना चाह रहा था। नो मोर क्वेश्चन प्लीज। जैन, आइए सर, आइए सर। मेजर प्रताप कुमार, ऑफिसर ऑन डेप्यूटेशन एनएसजी। सिद्धांत चतुर्वेदी, सीबीआई। आओ गाड़ी में बैठो। ये पढ़ा तुमने? इतनी शांत और सुंदर जगह पे मर्डर, किडनैपिंग्स, रेप, बूथ कैप्चरिंग जैसी क्राइम्स दिल्ली और मुंबई से 3 गुना ज्यादा है। 3 नहीं, 5 गुना ज्यादा। ज्यादातर क्राइम्स की रिपोर्ट से नहीं दर्ज होती। अगर होने लग जाए तो आर्मी को बॉर्डर छोड़कर इन गांव में गश्त लगानी पड़ेगी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा है वो सब गलत है? इसी कमरों में बैठे सरकारी मुलाजिमों की कामचोरी का सबूत है ये डॉक्यूमेंट्स। शहरी लोग सच्चाई से बहुत दूर होते हैं। अब आप आ गए हैं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। वैसे उम्र क्या आपकी? मेरी उम्र है कि मैं 2 हाई प्रोफाइल इंक्वायरीज का इंचार्ज रह चुका हूं, जिसमें 6 कन्विक्शंस हुई थी, और उसी की वजह से मुझे इस इंक्वायरी का और तुम्हारा इंचार्ज यानी कि बॉस बना के भेजा गया है। अंदाजा हो गया होगा। फौज में मेरे कमांडर कहा करते थे कि बेटा, कॉन्फिडेंस बहुत कुत्ती चीज है। अगर निशाने पे लग जाए तो कमाल है, वरना बवाल है। That's a good one. सॉरी सर, पूरे झांझर में यही एक ढंग का लॉज है। इस इलाके में लकड़ियों का काम बहुत होता है सर। सर बड़ी मुश्किल से एक ही कमरा मिला है, वो भी आप दोनों को शेयर करना पड़ेगा सर। ऑफिस कहाँ पे सेटअप किया? सर एक पुराना थिएटर मिला है, नेगोशिएशन चल रही है सर, बस 1-2 दिन में सेटअप हो जाएगा। सिद्धांत चतुर्वेदी, विभूति जी से मिलना है। तेरी जात का। साहब वीआईपी मीटिंग में भेजी है, तनिक वहां बैठिए और बैठ कीजिए।
ठीक है ठीक है, सिर्फ ये दो। ऐसा ये कनुआ का बाप जो है ना, दिल्ली सरकार से उसके रिहाई का ऑर्डर लेके आया है। ससुरा कहता है हम लोगों को कि हम लोग उसका इनकाउंटर कर देंगे। का दो भाड़ में गई दिल्ली सरकार, हरामजादा फिर से 100 रुपया कम दिए। अरे भैया, अगर हम चाहे ना तो उसके साथ साथ उसके बीवी बच्चे पूरे खानदान का एनकाउंटर कर देंगे। देखे तो कौन रोकता है हमें। हाँ, पर साहब केस हल्का है, प्रॉपर्टी का मामला है। अरे पंचानन साला बुड़बक डफर। हाँ? ये प्रॉपर्टी का केस को रेप केस बनाने में कितना समय लगता है, ये कब हम सिखाएंगे तुमको। हाँ? हेलो, बस यहाँ ऑफिस में है। अच्छा, क्या बता लड़की का उम्र? अच्छा, वर्जिनल माल है। साहब, ये साला कहता है चौबे जी के गार्डन में गलती से बकरी घुस गया, इतना महंगा उनका रोज गार्डन पूरा फिनिश कर दिया। ये साला लड़की हमेशा फ्री फंड में ही श्रीखंड खाती है। कितना टाइम लगेगा? हाँ, कंडोम ना बोलिए। का और कितना टाइम लगेगा? अरे कहा ना वीआईपी के साथ बिजी है मीटिंग में। कौन वीआईपी? हमरे प्रांत के सब वीआईपी को जानते हैं। हाँ, वहां बैठिए, वेट कीजिए, घंटी मार के बुलाएंगे। वीआईपी की माँ की आंख। 5 मिनट देते हैं, उसके बाद किवाड़ तोड़कर अंदर घुस जाएंगे। आप बेफिक्र रहिए, सब हो जाएगा, चिंता मत करिए। ठीक है। अच्छा, नमस्कार सर। हाँ? वो आया सिद्धांत चतुर्वेदी, सीबीआई। हाँ, दिल्ली से खबर आई थी कि कोई आने वाला है। कुछ चाय समोसा लिए आप? अरे सहतो। नो थैंक यू, हमें वो उन 3 लड़कों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। अरे हाँ, ये का दिल्ली वाले बेफजूल का हंगामा खड़ा किए रखे। कौन 3 लड़के? हमको जरा भी आइडिया नहीं है, पर वो रोज फोन कर करके परेशान कर रखे। चतुर्वेदी जी, आपके पास जानकारी है उन तीनों की? मोबाइल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उन लड़कों ने आखिरी कॉल झांझर से किया था। क्या कह रहे हैं आप? झांझर पुलिस ने अरेस्ट किया, ये बोलते उनका फोन कट हो गया। अरेस्ट? हमने? अरे भैया, कोई जानता है इस जिले में हमरे अलावा कोई और पुलिसिया भी है? नहीं ना, टोटल क्रॉस कनेक्शन। देखिए, आप अपना समय यहाँ बर्बाद मत कीजिए। ये कहानी किसी गंदे दिमाग की उपज लगती है। अरे कहीं और चले गए होंगे लड़के। वैसे भी आजकल के जवान लौंडों का खून गर्म होता है। बम्बई उम्बई में कहीं उतार ना हो गर्मी। और आपको बिना मतलब के दिल्ली से यहाँ दौड़ा दिया। तो ये है सिचुएशन। तो बताइए हमरे लायक कोई और सेवा हो? और कुछ? और कुछ होगा तो हम कह देंगे। जी जी। लेट्स गो। भैया, मलेच पानी है, गंदा है, दूध कुआं बोरा। पानी नहीं चाहिए भैया, बस रुकुमलाल का पता बता दीजिए। आप लोग कौन है? दिल्ली से आए हैं, पुलिस वाले। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? जॉनी, आपकी मदद करने आए हैं। आपकी मदद करने आए हैं हम। हमारी बात तो सुनिए। रुकुमलाल कहाँ मिलेगा? बापू यहाँ पे ना, बांध पे मिलेंगे। ए जॉनी, बतिया कह रहा है, यहाँ आ। पुलिस से काफी डरते हैं यहाँ के लोग। वैसे ये रुकुमलाल है कौन? दीनू का जीजा। कुछ तो खबर होगी उसके पास।
रुकमलाल कौन है? पूरा दाढ़ी वाला। ओए, दीनू की जीजा हो तुम? जी साहब जी। 2 महीने पहले दीनू अपने 2 दोस्तों के साथ गांव आया था, तुमसे मिला था क्या? नहीं साहब जी, हमको नहीं मिला। वो गांव आया और अपनी इकलौती बहन और जीजा को नहीं मिला? कुछ छुपा रहे हो? क्यों आया था दीनू यहाँ? हमको नहीं पता साहब, हमका माफ कीजिए। घबराओ मत रुकमलाल, सच सच बताओ, गांव में तो किसी से तो मिला होगा, उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी? हम एक बार आपको बोल दिया है ना, हमें कुछ नहीं मालूम, हमें माफ कीजिए, हमें जाने दीजिए। यहाँ बैठ के छुट्टी मना रहा है साले, चलो साले काम पे तुम लोग, चलो। दादू, 8 सत्ते 54 होता है या 56? बेटा, हम तो अनपढ़ गंवार आदमी हैं। एक दिनों ही था जो तेरी किताबी बातों का जवाब देता। अब पता नहीं वो कहाँ। ए जॉनी, दद्दू को परेशान मत कर, किताब रख और खाना खा ले। देखो तो जरा किवाड़ पे कौन है। आ रहे भाई, आ रहे। अरे तनिक ठहरो। साला हरामखोर। ए जोनी, बापू कहाँ है? रे बोल। कल रात कुछ लोग बापू को उठा के ले गए। ए जॉनी, चल भीतर। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। आप बताएंगी कौन ले गया रुकमलाल को? हमसे कोई सवाल मत पूछिए साहब, हमको हमारा पति जिंदा चाहिए। हाँ तो आपने पुलिस में कंप्लेन लिखी है? आप लोग समझते क्यों नहीं? हम आपकी मदद करना चाहते हैं। Damn it, what is wrong with everybody? यहाँ कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? पिछले 6 महीनों में 11 लोग दिन दहाड़े अगवा किए गए। उनकी लाशें रेल की पटरियों पर, कुएं में, हाईवे के किनारे पर पाई गई। फिर भी आप लोग पुलिस में कंप्लेंट नहीं लिखवाते। पंचनामा होता तो एक्सीडेंट या सुसाइड करार दिया जाता। क्यों? क्योंकि ना कोई कंप्लेंट, ना कोई गवाह। इस बस्ती में सब अंधे हैं क्या? हम जिंदा हैं क्योंकि हम अंधे हैं। यहाँ से वो ही अगवा हुए हैं जो गवाह बनना चाहते थे। काका, हम सीबीआई से हैं, दिल्ली से। आप में से कोई कुछ बोलिए तो सही, हम रक्षा करेंगे आपकी। मेहरबानी होगी साहब, आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। नमस्ते। ये हो क्या रहा है एसपी साहब? कल रात दीनू के घर पे हमला हुआ, उसके जीजा रुकमलाल को किडनैप कर लिया गया है। अच्छा? जी हाँ। अभी तक कोई एक्शन लिया गया कि नहीं? अरे रिलैक्स बनिए, रिलैक्स। काहे हिट हो रहे हैं? भैया, हमारे देश की पुलिस तो तब एक्शन लेती है जब कोई कंप्लेंट लिखाता है। अब आप क्या चाहते हैं? हम रोज लोगों के घर जा जाके पूछे, बहन जी कौन कंप्लेंट है का? नहीं ना, ठीक है, दूध शक्कर तो है ना कि वो भी भिजवा दें। बात करते अगर ये आपकी प्रॉब्लम है तो कंप्लेंट मैं लिखवाता हूँ। आई एम वार्निंग यू एसपी साहब, 24 घंटे में मुझे रुकमलाल वापस चाहिए।
झांझर पुलिस क्रिमिनल्स को सपोर्ट करे, ये अगर मेरे रिपोर्ट में आ गया तो उसका नतीजा आपको समझाने की जरूरत नहीं है। बाके कंप्लेंट लिख। जी सर। ऐसा तो कैसा जरा भाग के साहब के लिए ठंडा ला। हैं? शहरी लोगों में बहुत हीट होता है ना? क्या कर रहे हो? बड़ी देर से कंप्यूटर पे बैठे हो। माँ ने कुछ लड़कियों के फोटोज भेजे हैं शादी के लिए, बस वही देख रहा था। कोई पसंद आई? वो डिसीजन तो मैंने माँ पे छोड़ दिया, उनको पसंद आनी चाहिए। वापस जाती है मेरी शादी कराने वाली है। ये सब छोड़ो, तुम्हें क्या लगता है गांव वाले बात करने से इतना डरते क्यों हैं? ये बहुत पुराना डर है, अब इनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। मतलब? एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, शबरामपुर। वहाँ एक गरीब दलित परिवार रहता था। यू नो, माँ बाप, 2 बेटियाँ, 1 बेटा टाइप्स। पाई पाई जोड़कर उन्होंने एक खेत खरीदा। खेत में फसल हुई, फसल से पैसे आए, पैसों से उन्होंने 2 गाय खरीदी, गंगा जमुना। एक दिन जब गांव का ठाकुर वहाँ से गुजरा तो मजाक में बोला, ए दलित, गजब तरक्की कर लिए हो, कहीं हम जैसे जमींदार तो नहीं बनना चाहते? तो दलित भी मजाक में बोला, हम कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन दलित से ठाकुर नहीं बन सकते। हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर ठाकुर से ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजर करेंगे। ठाकुर को यह मजाक कम, थप्पड़ से थोड़ा ज्यादा लगा। रात जन्माष्टमी का मेला था। जब पूरा परिवार वापस लौटा तो देखा कि घर, खेत, गाय सब जला दिए गए। जब सुबह हुई तो बाप अपने पूरे परिवार के लिए मिठाई लेकर आए और कहा कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और सब ठीक हो ही गया। बाप ने मिठाई में जहर मिला दिया था, सब मर गए। लेकिन जैसे तैसे वो साला लड़का बच गया। खैर, पॉइंट बीइंग, ऐसी कहानियां यार रोज सुनने को मिलती है। खौफ इनकी रगों में बसा हुआ है। शॉकिंग। वैसे आजकल वो लड़का करता क्या है? फिलहाल अपनी शर्ट प्रेस कर रहा है। सोचा कि शहर तो चढ़ा नहीं, थोड़ी बिस्की चढ़ा लो। गजब! देखो, हमारे घर में दिल्ली के चाचा चौधरी और साबू पधारे। बहुत जानलेवा नाटक, जी करता है एसिड पे का डेथ कर जाए। आइए हम आपको हमारे फास्ट फ्रेंड से मिलवाते। वाईके तिवारी कलेक्टर है, शंभूलाल जी, शंभूलाल जी ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। हाँ, किशोरी, इनका लकड़ी का कारखाना है। पपुआ, इनका लड़की का कारखाना है। हाँ, ये
बाहुबली के साले हैं। हाँ समझे? तो मिलाओ। अरे मिलाओ, शर्माते का है, नहीं काटेंगे। मिलाओ, ये बात है। बाय द वे, आप हाथ में त्रिशूल लिए शिव जी की तरह काहे घूम रहे थे? अभी अभी हमारे लॉज पर हमला हुआ, जलता हुआ त्रिशूल गाड़ गए। शंभू शंभू शंभू। क्या आप जानते हैं वो लोग कौन थे? शूल सेना। और कौन? शूल सेना। और इसका मतलब क्या है? अरे सब बताएंगे, पहले तनिक एक पैग तो मारिए। आइए आइए। हम यहाँ शराब पीने नहीं आए। अरे ना 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 भैया, आज तो हमारा हैप्पी बर्थडे है। आज तो पीना ही पड़ेगा। आइए बुढ़वा, आइए। वो शीशी वाली अलमारी से इंग्लिश खंबा निकाल। आइए आइए। ये शूल सेना का मुखिया कौन है? उसके आदमी कौन है? अरे आप ही समझाइए कलेक्टर साहब। अरे भैया, ये शूल सेना कौन है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, उसका मुखिया कौन है, किसी को कुछ नहीं मालूम। बस एक को बात सबको मालूम है कि पूरा इलाका में उसका राज चलता है। और एक बात जान लीजिए, वी आर हेल्पलेस। और आप लोग पे जो ये हमला हुआ है ना, इस हमला को एक चेतावनी समझिए। अगर चाहता तो काट देता। क्या यह धमकी है? अरे भैया, हम धमकी देने वाले कौन होते? हम तो कहानी सुना रहे थे, पसंद नहीं आया, दूसरा सुन लीजिए। अरे लाती है कि तू बजाए? आज तो मरेगी हमसे। अरे ला इधर। सत्यानाश जाए अरे खरब फुटे थे हमने जो तुम्हें ब्याह करके घर ले आए। एक ही बोतल बची थी, मेहमानों के साथ सिट करा दिए। महाराज देसी चलेगी, फुल पावर 24 आवर, न टॉयलेट न शावर। खड़े खड़े मुंह का ताक रही है? कांच पांव में गड़ेगा, खून बहेगा, तब जाके चैन लेके डाल। विभूति जी, कल से मुझे 2 हथियारबंद पुलिस वाले 24 घंटे लॉज के बाहर चाहिए। साहब, ये दिल्ली नहीं है, हमारे पास वैसे ही लोगों की बड़ी शॉर्टेज है लाइन आर्डर संभालने के लिए। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, आधे से ज्यादा आपके घरों के बाहर चौकीदार बनकर बैठे हैं, बाकी मंडियों से सब्जी लाते हैं। कल सुबह तक प्रोटेक्शन नहीं मिली ना, तो आपकी कंप्लेंट सीधा डीजीपी को जाएगी। चलो प्रताप। क्या हो गया तुम्हें? कल रात से काफी उखड़े लग रहे हो। एवरीथिंग ओके? आई एम फाइन। देखिए, बांध अभी हम नहीं खोल सकते। हमारा खेत बर्बाद पहले बता दो। पानी नहीं मिलेगा तो नहीं खेत बात नहीं सुनी। दिक्कत है, बोल नहीं सकते भाई। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या हो रहा है वहाँ? सर, चीफ इंजीनियर ने डैम का पानी बंद कर दिया है, इसलिए किसान भड़के हुए हैं। और वैसे भी इस साल बरसात नहीं हुई है। अगर डैम का पानी रोक दिया गया तो यहाँ की फसल सारी बर्बाद हो जाएगी सर। गीता दी, कल शंकर टीले पे तोरी नाम की मन्नत मांगी थी। ये धागा 2 मास पहन रखी, तोरी को जरूर हरी होगी। क्या हुआ जमुनिया, तेरे नैन काहे भीगे? अरे घबरा काहे रही है, बोल ना। कल रात हमने मन्नत को उठा ले गए। साहब शायद जानत है वो कौन लोग हैं। साहब को बोले ना उन्हें बचा लेने। अरे तू रो मत जमुनिया, बस कर, रो मत। बाकी के बर्तन पे तू मट्टी का लेपा लगा के जा। गाड़ी रोकना, मैं 5 मिनट। कहाँ जा रहे हो? बस अभी।
बकलो टीवी पर काल शाम के ना आज यही है वो। केस कटवाने आए हो? गांव में बहुत धूल उड़ती है ना, सोचा जरा बाल बना लूं। खुद को साफ रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नाम क्या है? क्या? नेताजी नाम पूछ रहे हैं, पूरा नाम। सिद्धांत चतुर्वेदी। ब्राह्मण हो? अरे तभी तो साफ सफाई का बड़ा ध्यान है। ब्राह्मण होने से साफ सफाई में क्या फर्क पड़ता है? बेटा मानो ना मानो पड़ता है, और पूरे देश में पड़ता है। शहर में कोई जात छू ले तो लोग हाथ धो लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हाथ धोने की नौबतें नहीं आने देते। ये बात एक गोरा आउट चला कल पक्के कट पकड़े भैया, बिल्कुल लंगूरी स्टाइल। ससुरा आउट हो गया। ए कौन लगा जरा बाजी पलटो। अरे भारत पे 2 पेटी लगाओ। नेताजी ये जिसने बॉल करी है ना ये मुसलमान है, और जिसने कैच पकड़ी है जात का। और उन दोनों को जो गले लगा रहे हैं ना उनमें ब्राह्मण भी है, सिख भी है, क्षत्रिय भी है। काश हम क्रिकेट से कुछ सीख पाते। बड़े बड़े आए हमें सिखाने के लिए, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। हम खुद उनको ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। अरे हाँ, वो ढूंढने से याद है, रुकना मैं आप कुछ लड़कों को ढूंढने के लिए आए थे ना। कहाँ तक पहुंचा आपका इन्वेस्टिगेशन? कहाँ तक पहुंचेगा? कल रात खुद ही उन पे हमला हो गया था सूल सेना का। पहले अपनी जान तो बचाई ले, फिर किसी और की बचाएंगे। हम समझते हैं, नेता है ना यहाँ के, सब समझते हैं। अब क्या है कि टीवी वाले अखबार वाले जब सरकार पे दबाव डालते हैं तो सरकार को अरे बस करो, सरकार को भी ड्रामा करना पड़ता है, जांच कमेटी बैठानी पड़ती है। और फंसता कौन है? आप सीबीआई वाले और ये पुलिस वाले। कौन पढ़ता है रिपोर्ट? 2-4 दिन का हल्ला होता है, उसके बाद फिर इंडिया कोई मैच जीत जाएगी, बस सब गुल। पब्लिक के दिमाग से सब सफा चट, कुछ याद नहीं रहता बाबू। इसीलिए कह रहे हैं जो मन में आए लिखो रिपोर्ट में और चले जाओ दिल्ली। कहा है यहाँ गाँव की धूल मिट्टी में अपना बाल गंदा कर रहे हो। गीता, गीता। अरे भैया, पिछली बार तुमसे जो बैंगन लिए थे अंदर से बिल्कुल पिलपिला गए। गीता, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं अनजाने से बात नहीं करती, अगली बार ऐसा मत करना। गीता, गीता मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। गीता, भैया, गीता मेरी बात सुनो। भाव काहे पूछ रही है मौजी? खबर भिजवा देते तो हम घर ही सब लोग देख रहे हैं, मेरी मुसीबतें और मत बढ़ाओ प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। ये जिंदा है, He's alive। ये लाश है, पुलिस का मामला है। इससे पहले वो फोटो कैमरे वाले अपना गाजा बाजा लेके पहुंचे, ले चलो अस्पताल। अरे मर मरा गया तो टीवी पे हमें बचाना पड़ेगा। चलो जल्दी ले चलो। इसे कौन से हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं? हमारे जिले में जो होता है हमारी माथा पच्ची है। जौन काम के लिए आओ उसे पे ध्यान दो। इसकी एफआईआर मैंने लिखवाई थी। हाँ तो मिल गया ना, अब का हमारे प्राण चूस हो गए। चलो सिद्धार्थ, जाने दो उसे। रुकुमलाल इस केस की इकलौती कड़ी है। उसके मरने से पहले उसके किडनैपर्स के बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है। अभी सिर्फ आदमरी हालत में, पीछा किया तो मौत पक्की है। अब तक तुम्हें एहसास हो गया होगा कि हम ऐसे खुलेआम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। क्या लगता है तुम्हें मैं पहली बार इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ क्या? 2 हाई प्रोफाइल इंक्वायरीज, 6 कन्विक्शन, सब याद है मुझे। लेकिन यहाँ का कानून बाकी के देश से अलग है। यहाँ हर दिल खौफ से भरा हुआ है। कोई गलती से अपनी जुबान भी नहीं खुलेगा। खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा हमें। हेलो, खाली हाथ तो नहीं जाना पड़ेगा। उन 3 लड़कों की गाड़ी का पता चल गया।
भगवान को मानते हो? नहीं। भगवान भेष बदल बदल कर हमारी मदद करने आते हैं। इस बार चीफ इंजीनियर की शक्ल में आए थे, जिसने इस डैम का पानी बंद करवाया। जैसे ही पानी का लेवल उतरा तो वाला गाड़ी की छत नजर आ गई। इस भगवान का नाम इत्तेफाक है। मिला? सर ज्यादा कुछ नहीं, कुछ कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं, एक झुमका और एक मोबाइल फोन मिला है। उस रात इन तीनों लड़कों के साथ शायद कोई लड़की भी थी। लेकिन सर अभी तक कोई ऐसी गुमशुदा लड़की की रिपोर्ट नहीं आई है। इंटरेस्टिंग। एनीवेज, फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट से एक कार अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करवाओ। ये सिम कार्ड दिल्ली भेजो, पता करो ये किसके नाम पर रजिस्टर्ड था और उससे आखिरी कॉल्स किस नंबर्स पर किए गए थे। ओके, गॉट इट? ओके। ओए हटो यहाँ से भाई साहब। एक बात साफ है प्रताप, ये गाड़ी गिरी नहीं, गिराई गई। ये एक्सीडेंट नहीं है। हेडलाइट्स और ग्रिल पर एक खरोच तक नहीं, और रेलिंग पे भी नहीं। लेंस दे। इसका स्पेसिमेन ले लो। आई थिंक ये गाड़ी क्रेन की मदद से पानी में उतारी। इतनी ऊंची रेलिंग पे ये निशान क्रेन की आर्म से ही लग सकता। पता कराओ झांझर डिस्ट्रिक्ट में किस किस के पास लाल रंग की क्रेन है। यस सर। और हाँ, नेवी डाइवर्स की एक रेस्क्यू टीम बुलाओ, पूरी एरिया को छान मारो। यस सर। मिला का? मिला ना सर, 2 ठो लंगोट, एक दाहिने पैर का चप्पल। सुनो, अरे पिछले साल हमारी भौजी लोटा समेत डूब गई थी। भौजी साली हिडम्बा थी, उसको दूर से टाटा कर देना। उनका लोटा किसी को भी मिले विदाउट फेल लौटा दीजिएगा। यहाँ क्या हो रहा है? अरे सीबीआई वाले मच्छी बेच रहे हैं, मस्त रहो 10 का 5। अरे कहाँ हंसते हो, आखिरकार कुछ काम तो कर रहे हैं, जाओ ले लो। Would you believe it, प्रताप? इस पूरे थिएटर का किराया सिर्फ 10,000 रुपए महीना। 10,000 रुपए में तो यहाँ पूरा गांव किराया पे मिल जाएगा। कभी तो यार। सर, इस एरिया से 4 लाल क्रेनें मिली हैं, चारों सुगना गिलगित के नाम पर रजिस्टर्ड है सर। और जो हमने ब्रिज की रेलिंग से पेंट के स्पेसिमेन लिए थे, वो एक क्रेन से सर मैच खाते हैं और उसकी रिपोर्ट इस फाइल में। वैसे सर वो सुगना गिलगित लोकल्स में नसबंदी के नाम से मशहूर है। नसबंदी? हाँ सर, वो इसलिए क्योंकि वो अपने सारे विक्टिम के प्राइवेट पार्ट पर चाकू घोंपकर उनकी हत्या करता है। मैंने राकेश को काम पर लगा दिया सर, बाकी की इंफॉर्मेशन भी जल्दी ही मिल जाएगी। जो अपना घर है, जो ए छोटू, एक पाया शोरबा, एक तंदूरी चिकन, 2 प्लेट नली कबाब, एक रान, एक भेजा फ्राई और कड़क तंदूरी रोटी, जल्दी। बाकी नसबंदी के लिए बोलना प्रताप भैया की तरफ से दावत है क्या?
प्रताप भैया पिछले बार। कौन साला प्रताप रे? हम। तेरी नसबंदी का टाइम हो गया, चल। बंदूक। He's dead. वो जीप बाहर क्या कर रही है? कौन सा जीप भाई? हमारा तो मुंह के अंदर ही लबलबा रहा है। आप आपको पता भी है इसने क्या किया? अरे हमको सब पता है भाई। चलो। इसकी गाड़ी का ब्रेक वो फेल हो गया था। कोई पागल इसकी गाड़ी के सामने कूदा, गाड़ी ऊपर चढ़ के मर गया। उस बेचारे के लकवा मार गया तो ये क्या करेगा? ये वहां खड़ा रहता तो पब्लिक घुसन खिला खिला के इसको भी ऑफ कर देती। अभी तो सीधा हमारी शरण में आया। ऊपर का बटन मर गया भाई। झूठ बोल रहा है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। पहले तो हम भी साले को कपटी समझ के उसकी बातों पे विश्वास नहीं किए थे, इसलिए गाड़ी सीधा हमने वर्कशॉप भेजा। ये देखिए रिपोर्ट, इनकी गाड़ी का गार्ड प्रॉमिस ब्रेक फेल हुआ, टोटल फेल हुआ था।
आप इसे हमारे हवाले कर दें। अरे ऐसा कैसे दे सकते हैं भाई? ये तो हमें अपने ढंग से पूछताछ करनी है। कुछ फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ेगा बाबू। पहले उसको अस्पताल ले जाएंगे, एग्जामिनेशन होगा कि कहीं साला शराब तो पिया हुआ नहीं है, हाँ? फिर अदालत में पेश की होगी और इस ताम झाम के बाद ही हम उसको आपके हवाले कर सकते हैं। और भैया जैसा आप देख रहे हैं कि हम पे काम का लोड बहुत बढ़ गया है, तो ज्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए और चलते बनिए। जाइए जाइए। मेजर प्रताप कुमार, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सीबीआई। मुझे आपसे कुछ ऑफिशियल सवाल करने हैं। छब्बीस अक्टूबर की रात को तुम कहाँ थे? घर पे। तुम्हारे पति कितने बजे घर आए? 7:30 बजे। उसके बाद वो कहीं बाहर गए? नहीं, वो घर पे बैठ के टीवी देख रहे थे। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ? बलरामपुर और खासकर मेरे लिए बहुत ही गर्व का दिन है। आज हमारी इसी पाठशाला के विद्यार्थी श्री प्रताप कुमार ने अपनी बहादुरी और दिलेरी से इस जिले का ही नहीं, हमारे पूरे राज्य का नाम पूरे देश में रोशन किया है। अब मैं चाहूंगा कि कैप्टन प्रताप कुमार यहाँ आए और हमारे बच्चों को प्रोत्साहन के दो शब्द। मैं आप सब बच्चों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, अपनी जात से कभी शर्मिंदा मत होना। इंसान की जात उसे अच्छा बुरा नहीं बनाती, उसके कर्म उसे अच्छा बुरा बनाते। ये बात मास्टर जी ने ही मुझे सिखाई है। बचपन में ही मेरे माँ बाप की मृत्यु हो गई, तब से इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। आज मैं जो कुछ भी हूं इन्हीं की वजह से। मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं प्रताप। उम्मीद है कि ना नहीं करोगे। मास्टर जी, मेरी बेटी को भूल जाओ। तुमने आज तक बहुत दुख दर्द सहे हैं। अपने बीते हुए कल से अंदाजा लगा सकते हो कि यहां गांव में जिंदगी कितनी बेरहम है। यहां एक की गलती की सजा पूरे खानदान को भुगतनी पड़ती है। 27 साल पहले मुझ में दुनिया से लड़ने की ताकत थी, शायद इसीलिए तुम्हें घर ला पाया था। लेकिन आज मैं बहुत कमजोर हूं, बूढ़ा हूं, आज नहीं लड़ पाऊंगा। गीता के अलावा मेरी 2 और बेटियां हैं। अगर गीता से तुम्हारी शादी हो गई तो बिरादरी वाले उन दोनों का जीना हराम कर देंगे। उनकी शादी तो दूर की बात है, उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी लड़कियां या तो पंखे से झूल जाती हैं, या कुएं में कूद जाती हैं, या फिर कोठों पे। इस दिल से तुम्हारे लिए हमेशा दुआ निकली है बेटा। बद्दुआ देने के लिए मजबूर मत करना। गीता को भूल जाओ। मैं समझूंगा कि मेरी गुरु दक्षिणा मुझे मिल गई। प्रताप, तुम क्यों वापस आए हो मुझे वो सब याद दिलाने जो मैं बरसों पहले भूल चुकी हूँ? बस मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। 26 अक्टूबर की रात को तुम्हारे पति घर पे नहीं थे, और तुम जानती हो वो कहां थे। मुझे कुछ नहीं पता।
तुम्हारी पलकें फिर चपक रही हैं। प्रताप, यू हैव टू लिसन टू दिस। वो सिम जो गाड़ी में मिला था वो किसी रोशनी सुकूल का है। बाप का नाम ठाकुर ओमकार सुकूल। पहले यहाँ का मिनिस्टर रह चुका है, अब बाहुबली है। यहाँ के सारे मिनिस्टर उसकी जेब में। लंगोट कस लो, दिस इन्वेस्टिगेशन इज गोना गेट अगली। ठाकुर ओमकार सुकूल सीबीआई। माफ कीजिएगा, हम बिन बुलाए आपके घर आ गए। बोलिए। आप अपनी बेटी रोशनी को जरा बाहर बुलाइए। वो 3 खोए हुए लड़कों के बारे में उनसे कुछ पूछताछ करनी थी। ए, जंतरी के औलाद, दिमाग का बत्ती फूज है का? हमारे घर में आके हमारी बेटी का पता पूछ रहे हैं? नहीं मिलेगी रोशनी। उखाड़ लीजिए जो उखाड़ सकते हो। ठाकुर साहब, मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझिए। हमारे पास कुछ ऐसे सबूत आए हैं जिसके बिना पर मैं चाहूं तो रोशनी को अरेस्ट भी कर सकता हूं। ये रहा वारंट। ऐसे कागज के टुकड़ों से हम सुबह सुबह पैखाने में अपना तरबूज पोंछते हैं। तरबूज। यहां सिर्फ हमारी जबान का कानून चलता है। दम है तो ले जाके दिखाइए। छाती ना चीर दे ये लोग तो नाम बदल देंगे हम अपना। चलो। अबे सटाक से निकल बे। सबूत मिले इनको। साला खोपड़ी बनना गया ना तो सबूत की पुड़िया बना के पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे। चिचियाते रह जाओगे। का अबे आंखें फाड़ फाड़ के क्या घूर रहा है? निकल यहाँ से। साले सीबीआई के हिले तो मरोगे। अपने पिल्लों को बोलिए कि बंदूक नीचे रखें। रखो नीचे। अब पता कौन है? सुना ही नहीं दिया, कस के बोल। प्रताप, ये क्या पागल बने? छोड़ दे इसे। सुना ही नहीं दिया, कस के बोल। प्रताप, इसे लो ना। चलो यहाँ से। हमें यहाँ सही सबूत और गवाह ढूंढने के लिए भेजा गया है ताकि हम कोर्ट में एक स्ट्रॉन्ग केस प्रेजेंट कर सकें। और ये बंदूक हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए दी गई है। इससे निकली हर गोली का हिसाब देना पड़ता है। हमारा काम करने का एक सिस्टम होता है। गॉड डैम इट, देयर आर प्रोटोकॉल्स बी फॉलोड। यहाँ का सिस्टम ये है कि अगर कोई तुम्हें गाली दे तो तुम उसकी जुबान काट दो, और अगर किसी की जुबान कानून है तो तुम्हारी बंदूक उसके मुंह में 24 घंटे ठूसी हुई होनी चाहिए। बारूद के कनस्तर पे बैठ के दिवाली नहीं मनाई जाती, बारूद के कनस्तर से दिवाली मनाई जाती है। मेरे काम करने का तरीका यही है। तुम मुझे अपना तरीका मत समझाओ। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। तुम्हें यहाँ मेरी मदद करने के लिए भेजा गया है, बहस करने के लिए नहीं। केशव जी, दिल्ली से 1 सीनियर लेडी इंस्पेक्टर और कम से कम 50 पुलिस वाले चाहिए, आर्म्ड। जी सर। कल सुबह 8 बजे तक।
नाम है उसका? लक्ष्मण हलवाई, लक्ष्मण चूड़ी वाले। अरे क्या यार, तुम्हें भी हेलो। हाँ अरे भैया घर में हम शादी सीनियर है और इंस्पेक्टर तेजस्विनी अलावत, हम एक रोशनी को मिनट। हिरासत में लेने आए हैं। प्लीज कोऑपरेट, वरना हमें उसे जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। रोशनी, छोड़िए हमें। 26 अक्टूबर की रात को तुम उन लड़कों के साथ थी। ये रहा तुम्हारा मोबाइल जो उनकी गाड़ी से बरामद हुआ। फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक तुमने आखिरी 17 कॉल्स उन लड़कों को किए थे। अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो? देखो कहानी बहुत सिंपल है। दीनू तुमसे प्यार फिलहाल पूछताछ जारी है। जब रिपोर्ट फाइल हो जाएगी तो आप सबको पता चलेगा। हमारा ड्राइवर हरिया हमारे साथ 20 साल से काम कर रहा है और इसका बाबूजी हमारे बाबूजी के लिए ड्राइवरी करता था। अब आज तक तो कोनो दिक्कत नहीं हुई। हम तो बिल्कुल फैमिली की तरह रखते हैं इसको। अगर हमारा बच्चा कल को जज्बाती होकर किसी दलित से शादी मनाएगा तो हम भी अपने जात वालों के साथ मिलकर गर्व से उसकी बलि चढ़ाएंगे। कौन 3 लड़के आप देखे हैं? आप क्या हम में से किसी ने नहीं देखा? अरे आप लोग समझते क्यों नहीं है? ये केंद्र की सरकार का एक षड्यंत्र है हमारी राज्य की सरकार को बदनाम करने का। चिंता काहे करते हैं? जिस दिन केंद्र में हमारी सरकार होगी उस दिन हम बताएंगे कि किसका पल्ला भारी है। हमारा मानना है कि सत्य की जीत होती है। नमस्कार। क्या हुआ? अरे क्या होना था? बलगम थूक के आ गए। अरे लड़की क्या बोली? अरे क्या बोलेगी, ध्यानधारी की तरह कन्फ्यूज आई थी और सीबीआई वालों ने खूब डरा धमका के पेश किया। पहचानी तो नहीं किसी को? अरे ऐसे कैसे पहचानेगी? मगर सीबीआई वाले टोटल फेल निकले। अच्छा, उनके चेहरे का रंग ही ऑफ हो गया। अरे मजा तो तब आएगा जब सबके सामने उनका सेम होगा। अच्छा सुनो, बाहर पत्रकार साले महाकुंभ लगाए बैठे हैं। अपना जुबान और आपा दोनों कंट्रोल में रखना। अरे पत्रकार गए काशी। अरे सीबीआई वाले जो गले में कंठ लंगोट बांध के घूम रहे हैं ना, उसी ने फांसी पे चढ़ा सोचे कि साजिश में पुलिस वालों की मिलीभगत है और वो जानबूझकर असली मुजरिम को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। और सीबीआई कमांडर शिवसेना के सदस्य है, इसमें कितनी सच्चाई है सर? दिनों दिन इस खबर को आप ही ने क्या कराया सर? हम लोगों का मानना है कि तीनों लोगों के गायब होने के पीछे पुलिस का याद है। क्या कहेंगे आप? जवाब दीजिए। सर रोशनी ने सीबीआई पूछताछ में आपका नाम लिया है। हमारे नाम के गांव में 500 अजात शत्रु है। हटो। हाँ लेकिन इस नाम के पुलिसकर्मी तो एक आप ही होंगे ना?
से किसी ने कुछ नहीं देखा। क्यों मार रहे हो भैया? कैमरा देखिए, हो गए, गलती हो गई भैया। अरे मत मारो भैया, अरे भैया, अरे हमरे कई लोग अगवा हुए, कई मारे गए। उनके घर वालों का दर्द तो हमें नजर आया, लेकिन हम महसूस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बस बुज़दिलों की तरह अपनी अपनी जान की परवाह करते रहे। हम में उनसे लड़ने की क्षमता नहीं थी, मगर अब हमें एकजुट होना ही पड़ेगा। अपने बच्चों के लिए, तीनों के लिए। बरसों से जो हम लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी ही पड़ेगी। सुना तेरी बीवी में बहुत करंट है, किसी दिन हमको भी बत्ती जलाने दे। ए मनका, ए सुनो, शाम को घर पे मत जाइयो, तुम्हारी बहन घर पे अकेली है। हम जाएंगे। चल भाई, टाइम हो गया, बवाल शुरू करो। हम पीछे से रोकते हैं। शुरू करो। ठीक है सर। छोड़, साला दे, हमारे हाथ में दे। छोड़ साला, अरे छोड़। सब सीबीआई क्या धरा है सर? हमारा एक अदालत ये फैसला सुनाती है कि जांच अधिकारियों के पास रोशनी शुक्ल को हिरासत में रखने का कोई कारण नहीं, क्योंकि लड़की किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान शिनाख्त परेड में नहीं कर पाई, इसीलिए उसे घर जाने की इजाजत दी जाती है। जांच अधिकारी ये साबित करने में नाकाम रहे हैं कि गुमशुदा लड़कों का कत्ल हुआ। अगर कत्ल हुआ है तो लाशें कहाँ हैं? कत्ल किसने किया है और कत्ल की वजह क्या है? एसपी अजाक शत्रु सिंह और अन्य पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने के कारण अदालत उन्हें दोषमुक्त करार देती है। इस मुकदमे के दौरान जांच अधिकारी ने कई नए गवाहों के बयान दर्ज किए, मगर वो कोर्ट में किसी को पेश करने में पूर्ण तरह असफल रहे। जांच अधिकारियों को अत्याधिक बल प्रयोग करने और सरकारी तंत्र और साधनों का दुरुपयोग करने का दोषी पाया जाता है। इसके अलावा जन समाज में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने के लिए और इस मुकदमे को मीडिया की सहायता से सनसनीखेज बनाने के लिए अदालत जांच अधिकारियों को सख्त चेतावनी देती है। और अगर टीवी में आने का इतना ही शौक है तो जाके किसी सास बहू के सीरियल में काम कर लो, हीरो अपने आप ही बन जाओगे।
ये केस यहीं खारिज किया जाता। पूरे विश्व में हमारा देश ही एक ऐसा देश है जहां हर एप्लीकेशन, हर फॉर्म पे अपना नाम, जाति और धर्म भरा जाता है। ये जात पात का विभाजन आज से नहीं है, सैकड़ों साल से चला आ रहा है। यह जात पात का विभाजन हमारे तू भाग, हम जोनी को रहेंगे। आगे बढ़े तो गोली डालने के बाद हम बता रहे हमला खाते हो, अभी का बंदूक खाते हो। के बाहर साले के गले में
आप में से कोई जानता है किसने किया है ये सब? कोई उन लोगों की शक्ल पहचान सकता है? हिम्मत करके कोई तो सामने आया और बोले किसने किया ये सब। तुमने किया है सब। क्या हुआ? पिस्टल कहाँ है तुम्हारी? लाया नहीं। भागो। इनफ इज इनफ। तुम यहां 3 लड़कों को ढूंढने के लिए आए थे ना? तुम्हारी वजह से यहां 300 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं या मारे जा चुके हैं। तुम्हारी वजह से आज पूरे देश में सीबीआई का मजाक बन चुका है। जनता, मीडिया, पार्लियामेंट, एवरीबॉडी इज रिडिकुलिंग अस।
मुझ पर ऊपर से बहुत प्रेशर है और तुम्हारी वजह से मैं और बलि का बकरा नहीं बनना चाहता। जो लिखना है लिखो, मुझे जल्द से जल्द फाइनल रिपोर्ट दो। सर आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, अब ये बात सिर्फ दीनों और उसके दोस्तों की नहीं रही, जमानों से चली आ रही ऊंच नीच। मैं दिल्ली से यहां तुम्हारे जात पात का भाषण सुनने नहीं आया हूं, हद हो गई है। तुम ऑलरेडी सीबीआई का काफी पैसा और वक्त बर्बाद कर चुके हो। क्लोज द केस, शट द ऑफिस, दिस इंक्वायरी इज ओवर। हर बेवकूफ यही सोचता है कि मंदिर में हाथ जोड़ के टेस हुए बहाने से उसके सारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन आजकल का भगवान भी बहुत चालाक हो गया है। एक बात की दाद देनी पड़ेगी, कमाल की बीवी हो तुम, सुशील भारतीय नारी जो अपने पति की हर बकवास को प्रणाम करती है। इसीलिए हर मर्द तुम जैसी बीवी चाहता है, और मुश्किल भी नहीं है ढूंढना। बस किसी बुज़दिल लड़की से शादी कर लो, उंगलियों पे नाचेगी तुम्हारे। बिल्कुल दादियों वाले लक्षण है तुम्हारे। काश तुम्हें एहसास होता कि औरत सिर्फ बीवी नहीं, किसी की माँ और बहन भी होती है। सोच कर देखो उन तीनों लड़कों की माँ और बहनों पर क्या बीत रही होगी, तभी तुम्हें उनके दर्द का एहसास होगा। सॉरी, मैं तुम्हें प्रवचन देने नहीं आया हूं, बस इतना बताने आया हूं कि मैं जा रहा हूं। पिछली बार बिना बोले चला गया था, इस बार सोचा बोल कर जाऊं, फिर मिले ना मिले। बस इस बात से शर्मिंदा हूं कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं। जमुनिया कहाँ है? चावल उड़ल फल बाड़े उतारत काहे नहीं खूब। जमुनिया मेरे कोई नहीं बचा, मार दिया सबको खत्म। मेरा बच्चा फांसी आपके में दिखा मैंने। घबराओ मत, सब सच सच बता देना, वो लोग तुम्हारी हिफाजत करेंगे। सुरन्या, इसका ख्याल रखना। सर आपके हेलो, तुम्हें गवाह चाहिए ना? इंद्रावती हॉस्पिटल, बेड नंबर 17, लेडीज वार्ड। जमुनिया जानती हैं आप?
कुछ पुलिस वाले आए थे, डॉक्टर साहब की अर्जी लेकर जमुनिया को लेकर गए। कब? बस अभी अभी 2 ही मिनट हुए। रुको। चलो। चलो पीछे चलो। क्या? किस तरफ? किस तरफ गए वो? जाओ राइट। आगे से राइट। आगे कोई रास्ता नहीं है। Trust me, go straight. There is no way. God damn it. होश तो आ गया, पर उनकी हालत काफी नाजुक है। उनकी जुबान काट दी गई, वो बहुत तकलीफ में है। अब वो कभी बोल नहीं पाएंगी।
उस गाड़ी को फॉलो करो। बोलो। छक्का 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 का दूसरा छक्का। टपन के क्रिकेट का शौक है का? ये बता तेरा आई लव यू वाला प्लेयर कौन सा? तेंदुलकर। सेम टू सेम, मैचिंग मैचिंग। मेरा भी एक तकलीफ है, जब भी जरूरत होता है उसका 99 पे गड़बड़ा जाता है। नाम क्या है बे तेरा? धीरेश। का? धीरेश पटेल। है? पटेल अपनी जात वाला है। फादर नेम, व्हाट वर्क यू डूइंग? सेक्रेटरी इंटरनल अफेयर्स। वाह 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 वाह। अरे तो नाम का रे? सर गौतम। खाली गौतम? गौतम के बाद कोनो कंफ्यूजन है? गौतम शर्मा। शर्मा। व्हाट योर पापा डू? जज है दिल्ली हाई कोर्ट में। अरे बाप रे बाप, दोनों के पापा सुपरमैन निकले। वाह वाह वाह। आइए, ये है आपके अमर अकबर एंथनी। कितनी बार इस लीचड़ को समझाए, हमारी गलती थी। पहले ही साले का सर काट के नाली में फेंक देना चाहिए था। हमको लगा दिल्ली गया चलो बला छूटी, तो माँ का जना क्या सोचा, दिल्ली जाएगा डॉक्टर बन के आएगा, हमारी बिटिया को ब्याहेगा तो ठाकुर बन जाएगा माँ का दीना। साले रहता गोबर में तू और सपने राजा बनने के तेरे हैं? पप्पू बस भी करो भाई, इनको जो ठुकर का डोज मिलना था उन दे दिए हैं और बहुत प्रेशर से दिए हैं। अब आगे की सोच, आगे की सोच। ऐसा ना शर्म नहीं आया तुम लोगों को का साथ देने में? हैं? इतनी चुल्ले सवार थी तो अपनी बहन भगा देते ना उसके साथ। मन के मत ना चालिए, मन के मत अनेक, ले जा डूबे मझधार में जहाँ लगे ना टेक। ये कहावत कभी सुनी है कि नहीं? मतलब पूछिए इसका, बहुत इजी है, जो मन की सुनेगा हमेशा मरेगा। अगर हम यहाँ से जिंदा गए तो हम रोशनी को अपने साथ लेकर जाएंगे। मारूंगा लाल। ये तो भैया डेड कर गया।
चलो। सर हमें मत मारिए सर। हम लोग बस स्टूडेंट हैं सर, दोस्त की हेल्प करने आए थे सर। प्लीज सर हमें छोड़ दीजिए सर। ठीक है, रोना बंद करो, चश्मा पहनो अपना। सॉरी, वो गाड़ी लेके यहाँ पहुँचो। हाँ बुतने के अभी के अभी। एक मिनट, अरे रुको। हाँ, और कहा ना मुझको नसबंदी को बोलो तैयार है। हाँ। सर खुली जबान सर, प्लीज सर, प्लीज सर। तुमने यहाँ कहाँ देखा? तीनों मर गया। यहाँ से जिंदा वापस जाना है कि नहीं? तो तुमने यहाँ दीनू को मरते हुए नहीं देखा, उसे भागते हुए देखा। और क्यों भागा दीनू? क्यों? क्योंकि रोशनी ने दीनू जैसे लुच्चे के साथ भागने से इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ? क्या? लड़की के बगैर वो खुदकुशी कर लेगा, ये बोल के दीनू पागल जैसा जंगल में भाग गया। हम वही करेंगे जो आप चाहते हैं। प्लीज हमें जाने दीजिए सर। तेरी तो अरे चौवा मार दिया ठिकरा ने, कुदा फोड़ दिया साला। बस अब साला 3 रन चाहिए शतक पूरा करने में। ठीक है, एक FIR दर्ज करो कि दीनू कत्ल ही दोनों की है। जी सर। जुर्म कबूल किए लिखित में लो जी। और कुल्हाड़ी पे दोनों की उंगलियों के निशान छोड़ो। अगर ये अपनी बात से मुकरे तो वही FIR से हम इनकी जिंदगी का सर्वनाश कर देंगे। बोलो, लिखित में दोगे? सर हम कुछ भी लिख के दे देंगे सर, किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। प्लीज हमें जाने दीजिए सर। कितनी बार साला वही मिस्टेक करेगा। 90 में आकर साले के घुटने लूच पड़ जाते हैं। जाओ वहाँ बैठो। ठिकना ने जाओ। पूरा देश ही करप्ट है। सिर्फ 2 ही रन, साला 2 ही रन गुदा फोड़ दिया हमारा साला। फिर से चुका शतक। ये ले 99 और 100 हो गया शतक पूरा। आईजी साहब, ये ऊंचे घर की पैदावार है। इनको जिंदा छोड़ने के रिस्क में बहुत रिस्क था। दिल्ली जाकर ही मुंह खोल देंगे साले। मिलाड और हम? अरे भैया, लेकिन इतना लेट नाइट हमको काहे जगह है? अरे तीनों चीज जंगली मकबरा पीपल तले। ठीक। ब्लड बहुत निकला है। तेरी माँ का। सर, I need those autopsy reports on my table absolutely ASAP. सर लाश उधर है सर। आइए। साला लाश का पता कैसे? चुप सब चुप। यहाँ लाश की कोई बात नहीं करनी, कुछ भी नहीं।
यहाँ पर साइन कीजिए। ए शत्रु, ये आओ। इधर इधर जल्दी, कुछ बात करना जरूरी। चलो। जी विनोद, तीनों लाशों के मिलने से झांझर हत्याकांड में एक नया रूप इख्तियार कर लिया है। इस केस के प्रमुख जांच अधिकारी सिद्धांत चतुर्वेदी जी का यह दावा है कि सच्चाई का खुलासा करने में सीबीआई को अब देर नहीं लगेगी। वैसे सूत्रों से पता चला है तीनों लोगों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लाया जा चुका है। तीनों लोगों की लाशें पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। हम आपको दिखा रहे हैं इस घटना का लाइव कवरेज। वो देखिए। प्रताप को बताया? जी सर, वो आ रहे हैं। जब तक ये बयान देने के काबिल ना हो जाए जी, हमारे 2 ऑफिसर्स 24 घंटे इस कमरे के बाहर तैनात रहेंगे। ओके सर। इनके पड़ोसी लेकर आए। कहाँ जा रहे हो तुम प्रताप? जज्बाती मत बनो, मेरी बात तो सुनो। प्रताप रुक जाओ। प्रताप सुनो ना, हम उन जैसे कातिल नहीं हैं। इसका तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज पर्सनल। और तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं ये पूरा इन्वेस्टिगेशन दांव पे नहीं लगा सकता। भाड़ में गई तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन। मार दूंगा। कम ऑन शूट। मां कसम मारूंगा। जज्बाती होकर अगर तुमने एक भी गलत कदम उठाया तो ये पूरा केस बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैं वादा करता हूं, जब सही वक्त आएगा मैं तुम्हें अपना बदला लेने का मौका दूंगा। आज के बाद तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। We'll do it your way. क्या लगता है चला देता गोली? हाँ सर, चलाता। मुझे भी फाड़ दी साले ने। ललुआ, फोन उठा जरा। जी।
हेलो। अरे सर, दोनों मैम अंग्रेजी में बड़बड़ा रही है। अरे तो लाउड स्पीकर पे डालिए ना भाई। हेलो मैडम। सर मैं सुगंधा एयरटेल से बोल रही हूँ। हमारी कंपनी ने सारे एमपीज के नाम का लकी ड्रॉ निकाला है, जिसमें आप सेकंड प्राइज जीते हैं। कांग्रेचुलेशन सर। सेकंड प्राइज जीते हैं भाई, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। हाँ आगे। आपके प्राइज के अंतर्गत हम आपको लाइफ टाइम अनलिमिटेड टॉक टाइम दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री सर। अरे फ्री में दे रही है, ले ले। हैं बोलो। सर अगर आप हमारा ये ऑफर एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो हमारे भेजे हुए एसएमएस पर #09 टाइप करें और अपना मोबाइल नंबर टाइप करके उससे रिप्लाई कर दीजिए। ये सर्विस आपके अगले बिलिंग साइकिल से ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। हे ललुआ, तो भूले गए का दबाने के लिए बोली थी हो? जी वो #09 यही चौपड़ जैसा दिखता है ना? हाँ हाँ वही। हाँ ये #09। अरे ललुआ तो कमाले हो गया हो। और आपका नंबर भी। अच्छा नंबर। हाँ सर हमने फोन डेटाबेस को हैक कर लिया है। मैसेज, फोन बुक, एड्रेस बुक, एवरीथिंग। अब हम उस नंबर से किसी भी फोन पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। गुड। चमाट खाएंगे का सब। रात का 12 बजे कौन मीटिंग बुलाता है रे? अरे आप ही तो हमें फोन पर ये मैसेज भेजे थे, अर्जेंट मीटिंग बोल के। आपके कहे से हम बाकी सदस्यों को फॉरवर्ड कर दिए। हाँ इतनी देर से वेटिंग करते रहे, तभी तो फोन करके बुलाए। तुम सब गांजा मार के आए हो का? अरे हम कब बुलाए मीटिंग? अरे तो हम देख लो। ये देखो, ई मैसेज कौन भेजा था? मोबाइल नंबर तो हमारा है लेकिन मैसेज हमारा नहीं है। शंभू जी, शंभू जी ये बेफालतू नाम काहे ले रहे हैं ना? एक मिनट, सब अपना अपना मोबाइल बंद करके जमीन पर रखो। चलो रखो। सबका ताला से लो। अरे काहे इतना पैनिक कर रहे भाई? क्या प्रॉब्लम है बताइए? अरे बताइए ना। अरे साला कोई हम पे नजर गड़ाए बैठा है। सब अपना अपना बुथड़ा बंद रखो और फुर्रो यहाँ से। या तो हम में से कोई गद्दार हो गया है या फिर सीबीआई का गेम है। अरे तुम लोग तो बोले थे लाशों का पता नहीं चलेगा, पर मिल गया लाश ना, वो भी सीबीआई को। एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि आप लोग मारे थे उनको मिलके, और हम खाली जमीन में गाड़े, वो भी आप लोगों के कहने पे। अगर हम फंस गए ना तो सबको ले डूबेंगे। हलक में टूसो कुछ साले के। पिक्चर क्लियर है सर? पिक्चर और साउंड दोनों क्लियर है। अरे घंटा सीबीआई को कुछ पता है। अगर हम में से कोई अपनी जबान नहीं खोलेगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलो सब चुपचाप निकल लो यहां से, चलो। और सुनो सालो, अगर किसी ने भी बाहर निकल के अपनी जबान खोली ना तो मां काली कसम उसका और उसके परिवार का सिर धड़ मिलेगा गांव के चौराहे पर। तो आपसे कोई फोन नहीं और कोई मीटिंग नहीं। चलो निकलो 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 निकलो। समझा समझा के चुप गए, अब तुमको बात कहे नहीं समझ में आती। औकात खोल के सुन लो, पूरा पैसा यहाँ नहीं पहुंचेगा तब तक माल नहीं भेजने वाले हैं हम। आइए, लकड़ी ले जाएंगे का? आज नहीं, आज सिर्फ तुम्हें ले जाएंगे, थोड़ा बतियाएंगे, गांव की ठंडी ठंडी हवा खिलाएंगे। हाँ दिमाग खराब है का हमरा? हम क्यों चलेंगे आपके साथ? वारंट है, चलेगा तो तेरा बाप भी। चल एक मिनट। खसिया, वो कली चरना साला पेमेंट नहीं देगा तो बोलना मार के उसका फ्यूचर बिगाड़ देंगे हम। साला समझता है कि पेड़ मुफ्त में गिरता है आसमान से सीधे हमारी गोदी में। और सुन, फैक्ट्री चालू रखना, हम थोड़ा ही साहब लोगों के साथ में झूला झूल के आ रहे हैं। केशव जी सर। घनश्याम को कल रात जो तुम उठा लाए, क्या हुआ फिर? अरे सर, जो बिजली का झटका दिया साले को, साला ऐसा पादा पतलून फाड़ दिया।
क्या कह रहा था किशोर के बारे में? ये भी शूल सेना का सदस्य है और 3 लड़कों को मारने में सबसे पहले गोली इसी ने चलाई थी। झूठ बोल रहा था साला। हम काहे गोली चलाएंगे जी? सर हम नहीं चलाए गोली। जीप भी तो इसी की इस्तेमाल हुई थी ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं हुई थी। अब जो सरकारी गवाह बनता है वो तो सस्ते में छूट जाता है, जो नहीं बनता उसका फांसी पक्का। कौन चीज के लिए फांसी दे दीजिएगा? खेला है, फांसी चढ़ा दीजिएगा। चढ़ा अरे दीजिए। इतने उतावले काहे हो रहे हो भाई? अरे रोक दे भाई। केशव जरा 4 चाय बोलो यार। जी सर। चाय पियोगे? नहीं, हमको चाय वाय नहीं पीना है सर। अरे हमको तो पीने दो यार। 4 चाय देना स्पेशल। हाँ भाई, पुलिस वाला तो पुलिसिया से बतिया रहा है। और क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, हमको जाने दीजिए, बस निकल। अरे कहाँ जाएगा यार? ले बेटा, ले जा। अच्छा से सोचिएगा सरकारी गवाह बनने के बारे में। क्या देख रहे? स्पीकर चालू कर तो सुनाए सारा को। बास्टर्ड साला लकड़ी ले गया, घर बना लिया और भी आधा पेमेंट में। बाकी पैसा तुम्हारे बाप देगा रे। उसको बोल कि पेमेंट नहीं आया तो घर चला देंगे हम। कौन है? ले जा, देख तू कौन है बाहर। चुप, चुप साला। बेटी भी आप बेटी दिया है दहेज में। हाँ नहीं वो हराम खोर। रुक जा रे। रुक अपने साथी को धोखा देता साला। आज मरेगा ये साला। अपनी जान वाले को धोखा दिया, लीडर को धोखा दिया। हर उसको अपनी जान वाले को धोखा देता है। हर उसको मारिए, हर आज मरेगा ये। आगे नहीं होगा, मरेगा साला आज। आगे नहीं होगा। दिल्ली वाले पुलिस से सीधा मिला, क्यों सीधा से गद्दारी करता है? बात इसके हाथ में, बात साला ये तो मरी गई, इसके 20 बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा। सेना को धोखा देता है, लगा फांसी साले लगा इसको। खींच खींच ले। अब तू नहीं बच सकता। उनको तो विश्वास हो गया कि तू हमारा खबरी बन चुका है। ये बार किस्मत बढ़िया थी, हम थे जान बचाने के लिए। हमेशा नहीं होंगे। सरकारी गवाह बनता तो तेरी और तेरी फैमिली की जिम्मेवारी हमारी होती। खैर लगता है इसके भाग्य में उन्हें क्या तो मरना लिखा है। सर हमको बचा लीजिए सर। सर हमको बचा लीजिए सर। हमको बचा लीजिए, हम मरना नहीं चाहते हैं सर। हमको बचा लीजिए, उत्तर शूल के भाई से बचा लीजिए सर हमको। सर 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 हम कुछ भी करने को तैयार है सर। सर हमको बचा लीजिए। सर हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं सर, हमको बचा लीजिए सर। हम मर गए तो सब लोग बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे सर। हम पूरे हमारे परिवार को बचा लीजिए सर। आप जो कहेंगे सब करने को तैयार है सर। आप सोच ले, जबान तो नहीं बदलेगा बाद में। नहीं सर, खाली कसम, सब तक कच्चा चिट्ठा खोल के रख चुके साहब। खाली हमको बचा लीजिए सर, बस सर हमको बचा लीजिए। अरे जल्दी करो यार, तुम लोग सामान कहीं नहीं रखे अभी तक। आप कदम बढ़ाएंगे कि नहीं? बंद करो जल्दी, गाड़ी स्टार्ट करो। तुम्हारे चक्कर में कागज तरबूजे के लिए।
उस तरह दर्द दे रहा है का, आज हम तुमको असली दर्द का हल्का सा एहसास दिलाते हैं। ओए भाई साहब, अंदर सफाई चल रही है, बाद में आओ। तमाम गवाहों के बयानात और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुजरिम ओमकार सुकूल को इंडियन पीनल कोड धारा 302 के तहत दीनू बौरी के कत्ल के जुर्म में 7 साल बामुशक्कत कैद की सजा सुनाती है। मुजरिम पप्पू तिवारी को धारा 146 के तहत दंगे फैलाने और धारा 302 के तहत रुकुमलाल निसत और जूनी निसत के कत्ल के जुर्म में 10 साल बामुशक्कत कैद की सजा सुनाती है। पुलिस अधीक्षक आजाद शत्रु सिंह को धारा 201 के तहत सबूत मिटाने, असली कातिल को बचाने और झूठे बयान देने के लिए तथा धारा 302 के तहत धीरेश पटेल और गौतम शर्मा के कत्ल के जुर्म में 10 साल बामुशक्कत कैद की सजा सुनाती है। सांसद रेवती रमन राय को धारा 153 और 153A के तहत दंगे के उपदेश से भीड़ को उकसाने के लिए और समाज में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने के लिए 3 साल कैद और 30,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाती है। कोशिश अच्छी की है, बेल्ट है, लेकिन जेल तो हमारा ससुराल है भैया। रोज आइटम गर्ल पार्टी होगी। और इधर सजाओ, पलक झपकते ही खत्म। फिर देखना कैसा उधम मचाते हैं। टोटल सर्वनाश। ब्लडी स्नेक। किशोरी, वो कंठ लंगोट वाले तो घर जा रहे हैं। अब बेटा तू भी फिनिश। नमस्कार। बहुत बढ़िया, बाहुबली की, बाहुबली की, चंदू भैया की, पप्पू भैया की, पप्पू भैया की, रेड्डी भैया की, रेड्डी भैया की, बाहुबली की।
तुमसे ही तो सीखा है बारूद के कनस्तर से दिवाली मनाना। तुम्हारी ट्रेन आ गई। और तुम्हारी? बस आधे घंटे में। दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे तुम्हारी शादी पर। बुलाना मत भूलना। See you. आजाद भारत में आज भी ऑनर किलिंग के नाम पर हर रोज दीनू जैसे कई प्रेमियों की बलि चढ़ाई जाती है। हर रोज धर्म के नाम पर लोगों को छूत अछूत के दायरे में बांटा जाता है। आजादी के इतने साल बाद भी क्या भारत वाकई आजाद हुआ है? खैर, दीनू की कहानी में एक फर्क जरूर था कि इतने जमाने के बाद ऊंची जात वालों ने किसी गरीब के साथ अपनी दोस्ती निभाई थी। इतने जमाने के बाद ऊंची जात वालों ने दलित के खातिर अपने सीने पर गोली खाई थी। दिल कहता है वो वक्त जल्दी आएगा जब हिंदुस्तान में हर आदमी जात पात से नहीं बल्कि सिर्फ एक हिंदुस्तानी होने के नाम से पहचाना जाएगा। दिल कहता है मेरा देश जल्दी आजाद होगा।